स्क्विड गेम सीजन 3 का फाइनली ट्रेलर आ चुका है और उस ट्रेलर को मैंने बहुत ध्यान से देखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आई जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स कह सकते हैं। और क्या सीजन 1 और सीजन 2 से जो चीज़ें छुपाई गई थी वो आपको सीजन 3 में देखने को मिलेंगी। कौन कौन से गेम होंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या प्लेयर नंबर 456 यानी कि 456 दोबारा इस गेम को जीतेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। पूरे ट्रेलर का मैंने ब्रेकडाउन कर दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस सीजन का वेट काफी टाइम से हो रहा था और जो उसका ट्रेलर आया वो देखकर इतना दंग रह गए सब लोग। इस ट्रेलर का पहला शॉट ही स्टार्ट होता है एक नए गेम के साथ। पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि शायद ये गेम हैंगिंग मंकी हैंगिंग हो सकता है जिसमें लोग लटकते हैं, लेकिन ये गेम कुछ अलग ही है। देखो सीजन 1 के बाद और 2 के बाद दोबारा आपको जो डॉल है जो ग्रीन लाइट रेड लाइट खिलाती थी वो आपको इसके ट्रेलर में देखने को मिलती है। और ये जो गेम इस ट्रेलर से हमें समझ में आ रहा है वो है जंपिंग रोप्स, यानी कि एक तरफ डॉल खड़ी होगी जो सीजन 1 और सीजन 2 में आपने देखी थी, और दूसरी साइड खड़ी होगी एक और डॉल जो कि आमने सामने खड़े होने के बाद एक रस्सी बीच में होल्ड करके रखी होगी। और वो जो रस्सी है उसके बाद वो रस्सी घुमाना शुरू करेंगे और रस्सी के साथ सभी कंटेस्टेंट को इसके बीच में रैंप में खड़ा होना पड़ेगा। और रैंप में खड़ा होने के बाद जब ये रस्सी कूदना शुरू होगी तब कंटेस्टेंट्स को उछलना पड़ेगा। और यही गेम जो है वो डेडली गेम होने वाला है स्क्विड गेम सीजन 3 में। देखो पूरे ट्रेलर की बात तो करेंगी। नेटफ्लिक्स इस बार सीजन 3 लेकर आ रहा है 27 जून को। और भाई इसमें जो है बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। प्लेयर 456 शुरू में आपको दिखाया जाता है ट्रेलर में, बहुत गुस्से में होता है कि यार आखिर उसे जिंदा क्यों छोड़ा। और वो ये बात पूछ भी रहा होता है सोल्जर से कि तुमने 001 को तो मार दिया जैसा कि इसको लग रहा है, लेकिन मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। अब उसके बाद सब कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ट्रॉमा में है, क्योंकि इन्होंने कोशिश तो की थी सबको मारने की लेकिन नहीं मार पाए। उसी का स्ट्रगल जो है वो 456 झेल रहा होता है। लेकिन बैकग्राउंड में 001 जैसे कि हम जानते हैं फ्रंटमैन जिंदा होता है, वो ये सब देख रहा होता है। और इसके चेहरे से, मतलब इस ट्रेलर में इसका जो चेहरा जो एक्सप्रेशन इसने दिए हैं वो मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ वो थोड़े से गिल्ट के हैं। गिल्ट ऐसे कि वो फ्रेंडशिप तो उसने की 456 के साथ, उसका भरोसा जीता और उसके बाद कहीं ना कहीं उसे यकीन दिला दिया कि वो मर चुका है। लेकिन 456 को ये नहीं पता कि भाई जो 001 था वही फ्रंटमैन है। अब बात देखना ये होगा कि 001 जो है फ्रंटमैन जो है, जिस तरह से वो 456 के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है, हमारे गी हुन के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई 001 तो जो था वो पहले फ्रंटमैन बना, उससे पहले वो एक कंटेस्टेंट था। और शायद उसकी स्टोरी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, कैसे वो गेम जीता और उसके बाद वो फ्रंटमैन बना। अब भाई इसमें सीजन 3 में गेम्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। उसके बाद एक सीन आता है जिसमें आपको 2 टीमें देखने को मिलती है, रेड और ब्लू। अब रेड और ब्लू जो टीम्स हैं उसमें 2 टीमों में डिवाइड किया जाएगा। और ट्रेलर में इस सीन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है। और इस गेम में बहुत सारे जो भी प्लेयर्स हैं वो आपको मेन लीड में जो आपको दिखे थे सीजन 3 में वो आपको अलविदा कहते हुए नजर आएंगे। इसका कारण ये है कि भाई ये जो गेम है शायद ये फिनाले हो या फिर सेकंड लास्ट गेम हो। अब इसमें जैसे देखने से तो समझ में आ रहा है कि यार ये एक मेज़ रनिंग गेम है। मेज़ यानी कि एक भूल भुलैया, जैसे कि आपने तकेशीस कासल में भी देखी होगी जिसमें एक कंटेस्टेंट होता है, वो मेज़ के अंदर जाता है, बाहर आने का रास्ता वो ढूंढता है और रास्ता नहीं मिलता कभी कभार तो वो गेट खोलते ही नीचे गिर जाता है। तो ठीक वैसे ही गेम होगा। 2 टीम हैं और इन दोनों टीमों में से जो पहले बाहर निकलेगा इस मेज़ से, इस भूल भुलैया से, वही विजेता होगा। इसमें आपस में एक दूसरे टीम को जो है एक दूसरे को रोकना होगा कि बाहर ना निकले। तो उसको रोकने के लिए वो दोनों टीम एक दूसरे को मारेंगी, पकड़ेंगी, जकड़ेंगी। और यार वो जो माँ बेटे वाली जोड़ी थी ना, उसको ट्रेलर में दिखाया है कि वो अलग अलग टीम में है। तो मतलब उनका क्या आपस में टकराव होगा या आपस में बहस होगी बाहर निकलने की। साथ ही में जो हर थानोस तो देखो सीजन 3 के लगभग एंड या सेकंड एंड एपिसोड में मर चुका था थानोस, तो थानोस तो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी और बाकी कंटेस्टेंट हैं वो इसमें गेम को आगे बढ़ेंगे खेलने को। इसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि यार जो रेड वाले हैं वो कुछ ऐसी शर्त रखेंगे कि जो भी कंटेस्टेंट खिलाफ हुए थे वो साथ हो जाएंगे और गेम खेलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और फिर वो प्लेयर 456 की बात सुनना छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार वो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं उसकी बात सुनकर, अब वो बात नहीं सुनेंगे। तो ये गेम जो है और ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। एक VIP वाली थ्योरी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक जो है वो VIP भी हो सकता है। और इस थ्योरी पे मैं अभी भी कायम हूँ कि यार इन सब में से एक जो बंदा है वो VIP हो सकता है जो इस गेम को बीच में से देखना चाह रहा होगा। लेकिन क्या वो VIP मरेगा, ये भी सोचने वाली बात है। और क्योंकि भाई सीजन
2 के स्टार्टिंग में हमने देखा था एक बंदा है जिसपे 10 बिलियन समथिंग का बहुत बड़ा कर्जा होता है, तो सब लोग पूछते भी हैं यार इतना बड़ा कर्जा कैसे है तुम पर, तुम गेम खेलने आए हो, तो शायद वो वीआईपी हो सकता है। तो अच्छा भाई, प्लेयर 456 परेशान हो जाता है क्योंकि फिर जो है लोग सब जीतने की कोशिश करते हैं और एक बंदा बोलता भी है कि यार मैं जीतने के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। तो उसके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे को लगता है कि वो इसमें हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और सब इस गेम को तगड़ी तरीके से खेलेंगे। फ्रंटमैन कंटिन्यू नज़र रखता रहेगा 456 पर, और फ्रंटमैन का मुझे लगता है कि वो चाहेगा कि 456 उसका वारिस हो, अगला फ्रंटमैन बने। इस बीच जो रिश्ते हैं वो तबाह तो होते हुए नजर आएंगे आपको सीज़न 3 में, कि बुरी तरीके से जो भी लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जो पहले अच्छे थे वो बुरे हो जाएंगे, धोखा भी देंगे, साथ ही में जीतने के लिए, मरने से बचने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, रोकेंगे, जैसे कि मेज़ वाला गेम है। अच्छा, ये बंदी जो है इसका एक सीन बहुत क्रेजी है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे सीज़न 2 में हमने देखा था कि ये जो बंदी थी प्रेग्नेंट थी, अब बहुत हद तक इसका जो बॉयफ्रेंड है इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो मेज़ रनर वाला गेम है या फिर वो जंपिंग रोप वाला गेम है उसमें ये जो बंदी है वो मारी जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, और शायद शुरू के 2 एपिसोड में ही आपको शॉक लग जाए और बहुत बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स सीज़न 2 में थे उनको ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद जो मेज़ रनिंग वाला गेम है ये बहुत खास है क्योंकि इसके काफ़ी सारे शॉट्स डाले गए हैं ट्रेलर में। तो मेज़ रनिंग या फिर मेज़ में से बाहर निकलने वाली जो टीम वाला गेम है वो मुझे लगता है काफ़ी लंबा चलेगा और शायद वो कई राउंड्स में हो जिसमें आपको टीम बदलने का मौका भी मिले। फ़िलहाल तो ये दिख रहा है कि यार इसमें बहुत सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो परेशान भी हैं, और साथ ही में एक शॉट आता है जिसमें जो हमारे भाई पुलिस वाले भैया हैं, जो सीज़न 2 में बहुत लोग निराश हुए थे कि यार ये बंदा सिर्फ शिप में ही घूमता रहा और आइलैंड तक भी नहीं पहुंच पाया। होपफुली इस बार ये आइलैंड पे पहुंच जाए और सीज़न 3 में शायद इसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई जो इसका नाव वाला है उसने गद्दारी की थी। और सीज़न 3 में आगे जाने के बाद ये जो बंदा है हमारा पुलिस वाला, बहुत सारी चीज़ें इसको याद आएंगी और हो सकता है इसका भाई फ्रंटमैन तो इसे मिलेगा ही मिलेगा, बट इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अकेला ऐसा इंसान है जो बचाने आ सकता है बाहर से। और मेरी थ्योरी जैसा कह रही है कि शायद इसकी भी कुर्बानी आपको देखने को मिले। और एक बहुत ही क्रेजी थ्योरी तो ये सामने आ रही है कि यार हो सकता है कि ये अगर आ जाता है तो इसको भी फ्रंटमैन गेम में डाल दे और ये भी शायद गेम में शामिल हो जाए, यू नेवर नो। इसके बाद जो आई कई सारे सीन तो मेज़ रनिंग के आते हैं, बेटे और माँ के आते हैं, जो कि रेड माँ तो आपको रेड में दिख रही है, बेटा ब्लू में दिख रहा है, कि ये दोनों जो कैरेक्टर थे बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत फ़नी थे और देखकर बहुत मज़ा आया था। बट अलविदा तो कहना पड़ेगा इन दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को। फ़िलहाल तो ये दोनों अलग अलग टीम में हैं और जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि या तो माँ कुर्बानी देगी अपने बच्चे के लिए, तो ये सब तो चलेगा ही। और इस सीन से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जैसे सीज़न 1 में जो वो कंचे वाला गेम हुआ था उसमें दोनों जो एक्ट्रेस थी वो बैठ के बातें कर रही थी, ठीक वैसे ही ये जो माँ बेटे हैं ये इसमें आपस में बातें करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन किसको इस मेज़ रनिंग गेम से बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो एक दूसरे को समझाएंगे। ये जो सीन आता है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सीन बाद में डाला गया ट्रेलर में, लेकिन मुझे लगता है सीज़न 3 की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। कारण ये है कि भाई सीज़न 3 में हमने देखा था, सीज़न 2 के एंड में देखा था कि गी हुन जो है वो उसको लगता है कि 001 तो मर गया है और अब उसको रेड वाले बंदे जिंदा छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, उसको पकड़ के वापस लाके और शायद कुछ टाइम की पनिशमेंट देंगे या फिर यहीं के लोग जो हैं इससे परेशान आके, इससे तंग आके कि भाई तू आया ही क्यों जब तुझे इतना ज़्यादा अनसक्सेसफुल काम करना था, तो इसको बांध देंगे, इसको हैंडकफ कर देंगे। अब ये जो लेडी है जो थोड़ी सी बहकी बहकी बातें करती रहती थी, इसका गला पकड़ते हुए दिखाया है, मतलब एक साइन ऑफ एग्रेशन दिखाया है कि 456 बुरी तरह से थक चुका है क्योंकि उसके हाथ किसी भी तरह की कामयाबी नहीं आ रही है। बट देखना ये होगा कि अब उसका आगे का प्लान क्या होगा। इसके बाद मेकर्स ने क्लियर कर दिया था कि ये इनका लास्ट सीज़न होगा और ये जो गेम है ये एंड हो जाएंगे यहाँ पर। बट एक बहुत प्यारा सा सीन आता है जिसमें आपको वो स्नाइपर जो नॉर्थ कोरिया से भागी थी जो दिखी थी और जो पॉसिबली गी हुन के साथ हो सकती है इस गेम को ख़त्म करने में, एंड करने में, क्योंकि उसने इतना मर्डर्स देखे हैं, इतना मर्डर किए हैं स्नाइपर बन के, तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसके बाद एक ऐसा सीन आता है जिसको देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हुए, गूज़बम्स आए, आपको भी गूज़बम्स आने तय हैं क्योंकि प्लेयर 456 जो है वो दोबारा फाइनल्स में पहुंचेगा। इसका प्रूफ ये है भाई, आपको प्लेयर 456 दोबारा सूट में दिखता है, वही ब्लैक एंड वाइट सूट जो आपको सीज़न 1 में दिखा था। साथ ही में मुझे ऐसा लगता है एक स्पेशल मीटिंग भी होगी फाइनल एपिसोड में प्लेयर 456 और फ्रंटमैन के बीच, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है फ्रंटमैन जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा
प्लेयर 456 को कि यार ये जो गेम है ये बंद नहीं हो सकते, अब मेरे बाद जो है वो तुम बनोगे फ्रंटमैन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है गीहून इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा सिर्फ प्लेयर 001 को दिखाने के लिए, और उसके बाद जब वो फ्रंटमैन बन के सामने आएगा और फिर वो जो अपना गेम खेलेगा लास्ट का, वो होगा खतरनाक एंडिंग, जिससे वो फ्रंटमैन को और उसकी इस पूरे स्क्विड गेम के होस्ट को तबाह करके रख देगा। तो ये मुझे लग रहा है एक बहुत क्रेजी थ्योरी है और जो पॉसिबली होगी, क्योंकि देखो मेकर्स ने एक चीज़ को क्लियर तो कर दिया है कि 456 सूट पहन के दिखाया है, वॉक करता हुआ आ रहा है, और जो फ्रंटमैन है वो उससे पूछ रहा है क्या तुम अभी भी यकीन करते हो, फेथ रखते हो लोगों में, उनकी अच्छाई में अभी भी यकीन करते हो। तो ये चीज़ जो है हमें इंडिकेशन देती है कि 456 जो है फाइनल्स तक तो पहुंचेगा बहुत आराम से। 01 फ्रंटमैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा फ्रंटमैन बनने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी स्क्विड गेम सीजन 3 में। ये सब अंदाजे लगाए जा रहे थे और उम्मीद है आपको ये ट्रेलर जानकर भी अच्छा लगा होगा, और ऐसी ढेर सारी फैन थ्योरीज आगे भी बताता रहूँगा जैसे जैसे इसके बारे में और अपडेट्स आती हैं। वैसे तो 27 जून को ये आ ही रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।